अच्छा, अभी हमको यहाँ बनाना पड़ेगा एडिट सर्वलेट 2। तो फिर से हम जाएंगे सर्वलेट में और यहाँ पे मैं बना देती हूँ राइट क्लिक करके न्यू सर्वलेट और इसको हम नाम दे देंगे एडिट सर्वलेट 2 और फिर उसके बाद नेक्स्ट डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्टर में डालेंगे और फिनिश। ठीक है, अभी एडिट सर्वलेट 2 के अंदर हमको क्या करना है, जो एडिट सर्वलेट में हमने कराया है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे ये वाली उसको हम वहाँ पे कॉल कराएंगे सर्वलेट को। तो अभी हम यहाँ पे लेंगे, हमारे पास मेथड है डू गेट डू पोस्ट, उसमें से हमको यूज़ करना है डू पोस्ट और यहाँ पे मैं करूँगी, फिर से मुझे कंटेंट टाइप वगैरह सेट करना पड़ेगा, मैं दूसरी सर्वलेट से ले रही हूँ इतना। और इसके बाद सेट कंटेंट टाइप और गेट राइटर लेने के बाद अभी हम यहाँ पे करेंगे स्ट्रिंग SID इक्वल, हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और यहाँ पे हम पास कराएंगे ID, और उसको पहले हमको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर ID इक्वल इंटीजर डॉट पार्स इंट और यहाँ पे पास करा दी SID, मतलब उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। और अभी हमको यहाँ पे सेम सारे को एक्सेस कराना पड़ेगा गेट पैरामीटर से, जैसे हमने एडिट सर्वलेट में किया है था तो वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सीधा एक्सेस करा लेती हूँ। हमने किया था सेव सर्वलेट में, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेती हूँ, आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो। ये सारा हमने यहाँ पे करा लिया एक्सेस और हमको करना भी पड़ेगा सेव। तो यहाँ तक कंट्री तक का कोड हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। नेम को करा रहे, पासवर्ड को रिक्वेस्ट डॉट कोई नहीं, उसको पहले हम समझते हैं। यहाँ पे आके फिर मुझे करना है एडिट सर्वलेट 2 में ID के थ्रू कराना है, तो ID फेच करा लिया और उसके बाद अभी हम यहाँ पे ले लेंगे सबको, मतलब हम करवाएंगे नेम प्रॉपर्टी के थ्रू कि जो हम होम में डाले हुए हैं जिसको हमको एडिट करना है वो, मतलब हम गेट पैरामीटर मेथड के थ्रू ये वेरिएबल्स में स्टोर करेंगे। और उसके बाद ये करने के बाद पांचों के लिए सेट करने के बाद ID, नेम, पासवर्ड, ईमेल और कंट्री एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी सारी मेथड को हमको यहाँ पे एक्सेस करते जाना पड़ेगा। तो पहली है e.set ID और अंदर मुझे कर देना है सिर्फ ID, यहाँ पे e.set ID हम इससे ही ले लेते हैं और .set और अंदर में पास करा देती हूँ ID को। उसी तरह हम नेम को, पासवर्ड, ईमेल और कंट्री सबको सेट कर दिया। अभी यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, DAO से मतलब ये मेथड को कॉल कराना पड़ेगा, अपडेट मेथड को। तो इंटीजर स्टेटस इक्वल emp DAO, यहाँ पे मैं emp क्लास की फिर से सारी क्लास को इंपोर्ट करा रही, तो मतलब हमारे पास जो 2 क्लास है वो, तो यहाँ पे मैं कराऊंगी empl.star। ठीक है, तो DAO क्लास को भी यहाँ पे एक्सेस करेगा। और अब हमको करना है emp DAO डॉट, कौन सा मेथड अभी हम कराएंगे यहाँ पे, अभी हमको कराना है अपडेट। ठीक है, और और उसके बाद ये अपडेट जो होगा अगर रिकॉर्ड, तो स्टेटस ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे हम दे देंगे स्टेटस अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है तो हमको मैसेज मिलेगा और हमको लेके जाएगा रिस्पॉन्स डॉट सेंड, रीडायरेक्ट करके हमको इसको लेके जाते हैं हमारे व्यू सर्वलेट में, व्यू सर्वलेट। ठीक है, ये सब मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ। और उसके बाद अगर नहीं होता है तो एल्स करके मुझे यहाँ पे मैसेज शो कर देगा out.println और यहाँ पे दे देगा सॉरी अनेबल टू अपडेट रिकॉर्ड।
टू अपडेट रिकॉर्ड। अच्छा चलो ये भी हो गया। अभी हमने ये वाला यहाँ पे हमारा एल्स होगा, यहाँ पे डू पोस्ट मेथड भी हमारा हो गया। अभी हमको करना है, यहाँ पे एक और चीज़ रह गई है कि एल्स के बाद मुझे यहाँ पे आउट डॉट क्लोज, और इसके बाद अभी हम बनाएंगे डिलीट सर्वलेट के लिए। तो फिर से हमारा स्ट्रक्चर जाएंगे प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे ये जो सर्वलेट वाला हमने बना रखा है पैकेज, उसमें राइट क्लिक करके मुझे यहाँ पे दे देना है न्यू सर्वलेट, और उसको मैं यहाँ पे नाम दे देती हूँ व्यू सर्वलेट, सॉरी डिलीट सर्वलेट। अभी पहले डिलीट का कोड करेंगे फिर व्यू का करेंगे। डिलीट सर्वलेट, डिलीट सर्वलेट SERVLET, और उसके बाद इसको भी हम लोग फिनिश करेंगे। और इसके अंदर हमको मेथड कॉल करानी है डिलीट वाली, तो फिर से हम लोगों को यहाँ पे कोड करना पड़ेगा। डू गेट के अंदर मैं इसका कोड कर देती हूँ, क्योंकि हमने जहाँ जहाँ पे एक्शन पोस्ट लिया है वहाँ पे हम पोस्ट में करेंगे, अदरवाइज मैं गेट मेथड में नॉर्मल कोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे फेच कराना पड़ेगा आईडी को, तो स्ट्रिंग SID इक्वल रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पे मैं दे देती हूँ आईडी। और ये आईडी को फेच कराने के बाद यहाँ पे मुझे उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इंटीजर आईडी इक्वल इंटीजर डॉट पार्स इंट SID, और ये होने के बाद अभी यहाँ पे करेंगे हम एम्प्लॉय DAO और EMPL डॉट एम्प्लॉय DAO डॉट डिलीट मेथड को करेंगे आईडी के थ्रू, वो डिलीट हो जाना चाहिए, एक्सेस हो रहा है मेथड। और उसके बाद डिलीट होने के बाद भी वापस यहाँ से कर्सर हमको कहाँ पे लेके जाना चाहिए, व्यू सर्वलेट में। तो रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, और यहाँ पे हम दे देंगे व्यू सर्वलेट, ठीक है। और ये डिलीट वाला कोड अभी हम कोड बनाएंगे हमारी लास्ट मतलब जो सर्वलेट है उसका। तो उसके लिए फिर से हमको प्रोजेक्ट्स में जाके यहाँ पे सर्वलेट में एक और सर्वलेट बनानी है, व्यू सर्वलेट, न्यू सर्वलेट, और इसको मैं नाम दे देती हूँ व्यू सर्वलेट। और उसके बाद यहाँ पे फिर से मुझे ये वाला स्ट्रक्चर मतलब हमको फॉर ईच लूप से पूरा लाना पड़ेगा। तो इसके लिए यहाँ पे भी मैं डू गेट के अंदर कोड करूँगी, और डू गेट के अंदर यहाँ पे ये वाली लाइन हटा के मुझे देना है, पहले तो कंटेंट सेट करने पड़ेंगे, कोई नहीं कर देते, रिस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट /HTML, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट राइटर आउट इक्वल रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। अभी इसके बाद यहाँ पे मुझे कराना है फिर से स्क्रिप्ट के अंदर कोड आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं हाइपरलिंक दे दूँगी सबसे पहले तो शुरुआत में कि मुझे व्यू रिकॉर्ड मतलब ऐड रिकॉर्ड पे यहाँ से भी लेके जाना चाहिए, व्यू में से भी मैं रिकॉर्ड को ऐड कर पानी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो लिंक देंगे वो दे देते हैं हम लोग index.html ahref इक्वल index.html, और उसके बाद यहाँ पे मुझे देना है एड न्यू एम्प्लॉय, मतलब यहाँ से भी मुझे लिंक मिलना चाहिए /a और डबल इन्वर्टेड। तो ये हो गया हमारा लिंक वाला पहला, और यह भी यहाँ पे देते जाना है हमको फिर से आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं
एम्प्लॉइज लिस्ट, एम्प्लॉइज लिस्ट और /H1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे H1/H1 और इसके बाद यहाँ पे हमको करना पड़ेगा फिर से लिस्ट का जेनेरिक, मतलब एम्प्लॉय क्लास के थ्रू emp और लिस्ट, और मेथड को कॉल कराएंगे हम empdoe क्लास की। तो लिस्ट इक्वल हमारा क्लास है एम्प्लॉय DAO और उसमें से हमको कॉल कराना है गेट ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है। और यहाँ पे हम उसको टेब्यूलर में प्रिंट कराना चाहते हैं। यहाँ पे भी मुझे util क्लास को इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट java.util.star, क्योंकि लिस्ट एरे लिस्ट जिन जिन चीज़ का ज़रूरत हमको पड़ेगा वो हमको यहाँ से लेते जाना पड़ेगा। और emp भी सीधा नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे मैं एक काम कर देती हूँ कि मैं जो एक्सेस करा रही हूँ यहाँ पे emp, उसको मैं सीधा DAO क्लास को करा देती हूँ और ऊपर में पूरा इंपोर्ट करा देती हूँ empl। तो यहाँ पे मैंने दे दिया इंपोर्ट empl.star, मतलब दोनों क्लास हमने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिए। अभी हमको ये एरर शो नहीं करेगा लिस्ट वाली। अभी मुझे यहाँ पे टेब्यूलर फॉर्मेट में चाहिए, तो यहाँ पे मैंने ले लिया out.print और पहले मुझे देना है टेबल बॉर्डर इक्वल 1 और विड्थ दे देती हूँ मैं, विड्थ इक्वल 100%। और उसके बाद हम टेबल को भी कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से टेबल है ना, टेबल बॉर्डर इक्वल 1 और विड्थ इक्वल 100%, और टेबल वाला टैग हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। उसके बाद मुझे यहाँ पे पहला रो करना पड़ेगा जो कि हेडिंग रो रहेगा, जो हमको शो करेगा कि इतने इतने फील्ड हमको यहाँ पे मिलेंगे और एडिट और डिलीट वाला बटन भी हमको यहाँ पे मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ out.print और यहाँ पे हम दे देते हैं tr और उसमें पहला th, ठीक है, वो हमारा रहेगा id/th, फिर दूसरा th जो हमारा रहेगा name/th, उसके बाद है th और वो आएगा पासवर्ड और /th, और उसके बाद है ईमेल और कंट्री के लिए मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। अब क्या बचा, नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया और कंट्री। और यहाँ पे /th और फिर मुझे कंप्लीट करना पड़ेगा। हाँ, अभी 2 और बटन मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ, और 2 मैं बटन का लिंक वहाँ पे देना चाहती हूँ। एक एडिट /th के अंदर और एक डिलीट th के अंदर, और उसके बाद मुझे कंप्लीट करना है पहला tr, मतलब /tr, ठीक है। और ये हो गया हमारा पहला वाला लाइन जो हेडिंग लाइन होता है। अभी हम यहाँ पे फॉर लूप घुमाएंगे 4 और यहाँ पे हम ले लेते हैं emp e और कहाँ से एक्सेस कराएंगे, लिस्ट में, क्योंकि लिस्ट में ऑलरेडी हम गेट एम्प्लॉय मेथड के थ्रू सारा लिस्ट को करा चुके हैं और वहाँ पे हमने रिटर्न लिस्ट ही कराया हुआ है, इसलिए। तो emp e और लिस्ट अभी मैं यहाँ पे दे दूँगी out.print और यहाँ पे दे देना है मुझे पहला td और उसके बाद प्लस करके एक्सेस कराते जाएंगे e.getID, ठीक है, फिर से प्लस और उसके बाद यहाँ पे /td, ओके। और उसके बाद फिर से हमको यहाँ पे देना पड़ेगा td और वो td के लिए हमको यहाँ पे चाहिए अभी नेम, तो e.getName, फिर से प्लस करना है, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमा में
स्लैश टीडी और नया टीडी स्टार्ट करेंगे और डबल इन्वर्टेड कोमा के बाहर प्लस करके हम यहाँ पे दे देंगे। अब क्या रहेगा, पासवर्ड, गेट पासवर्ड, तो ई डॉट गेट पासवर्ड, ई डॉट गेट पासवर्ड और उसके बाद फिर से प्लस करके यहाँ पे हम ले लेंगे स्लैश टीडी को कंप्लीट करेंगे, स्लैश टीडी और यहाँ पे हमने ले लिया टीडी, है ना। और अब क्या रहेगा, ईमेल, तो फिर से मुझे ये मैं इस तरीके से सारा कर देती हूँ, गेट ई डॉट गेट ईमेल और उसके बाद फिर से प्लस और स्लैश टीडी और फिर से टीडी और अब रहेगा हमारे पास लास्ट बचा है कंट्री और अभी 2 बटन का भी हमको यहाँ पे लिंक देना है, तो ई डॉट गेट कंट्री और गेट कंट्री और प्लस करके यहाँ पे मुझे चाहिए फिर से स्लैश टीडी और फिर से टीडी और यहाँ पे ये जो टीडी हमने ले लिया उसमें मुझे देना पड़ेगा तो वहाँ तो मुझे एक हाइपरलिंक देना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ कि href इक्वल, यहाँ पे मैं दे देती हूँ एडिट सर्वलेट और उसके बाद मुझे देना है एडिट सर्वलेट में से ही हमको आईडी को एक्सेस कराना पड़ेगा, तो हाइपरलिंक दे देना है हमको एडिट सर्वलेट और आईडी इक्वल गेट आईडी, ठीक है ना। तो यहाँ पे दे देंगे हम लोग क्वेश्चन मार्क करके पहले सर्वलेट का नाम आईडी इक्वल और फिर हम यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमा में दे देते हैं ई करके किसको हम यहाँ पे कॉल कराएंगे, गेट आईडी को, ई गेट आईडी। एक बार इसको चेक कर लेते हैं हमने सही किया है कि नहीं। href एडिट सर्वलेट क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल, फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे प्लस ई डॉट गेट आईडी और उसके बाद प्लस करके यहाँ पे हम लोगों को वापस देना है डबल इन्वर्टेड कोमा और ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा टीडी जो है हमारा, ये वाला टीडी जो आएगा उसमें हमको ये हाइपर लिंक करके देगा। पहले टीडी में तो हम लोग क्या कर रहे हुए हैं कि हमने ऑलरेडी ऊपर दे दिया है हेडिंग, तो सिर्फ ये वाला जो टीडी हम लोग ले रहे हैं उसमें हम यहाँ पे ये वाला सेट करेंगे और ये होने के बाद यहाँ पे मुझे दे देना है स्लैश टीडी, ओके, और फिर से एक टीडी स्टार्ट कराएंगे और उसमें मुझे फिर से यही लिंक देनी है डिलीट के लिए, तो मुझे एंड में जाके इतने कोड को कॉपी कर लेना है, स्लैश टीडी और टीडी href और जस्ट मिनट, यहाँ पे हम पीछे से इतना कोड का कॉपी कर लेते हैं। और इस टीडी के बाद मैं उसको यहाँ पे अप्लाई करा दे रही हूँ और वो हमारा रहेगा डिलीट सर्वलेट, डिलीट सर्वलेट आईडी ई डॉट गेट आईडी और उसके बाद और हमको यहाँ पे मैसेज भी देना पड़ेगा इस तरीके से कि हम वो हाइपरलिंक किसके साथ दे रहे हैं। तो ये जैसे हम यहाँ पे आईडी गेट आईडी को पसंद करेंगे और वहाँ पे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई डॉट गेट आईडी प्लस और उसके बाद उसको यहाँ पे हम ए वाला जो है वो ख़त्म करेंगे और यहाँ पे हम लोग दे देंगे सिंगल इन्वर्टेड कोमा ब्रैकेट और यहाँ पे मैं दे दूँगी एडिट, क्योंकि ये जो हमारा है वो हाइपरलिंक का हमने दिया था सिंगल इन्वर्टेड के अंदर, वो सेट हुआ है। तो यहाँ पे हमको देना है अभी एंड, ये हमने यहाँ पे ए वाला ख़त्म कर दिया एडिट और फिर यहाँ पे हमको करना है स्लैश ए, ठीक है, और फिर वो टीडी ख़त्म हो रहा है। यहाँ पे सेम डिलीट सर्वलेट का हमको लिंक देना है, बट कौन से बटन के साथ देना है, तो जब हम ये वाला ई डॉट गेट आईडी यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, मैं आधा कोड नीचे कर देती हूँ एंड और यहाँ से एडिट से
तो यहाँ पे एडिट, और ये हमारा हाइपरलिंक यहाँ पे हुआ, डिलीट सर्वलेट e.getID, और उसके बाद प्लस करके हम यहाँ पे दे देंगे, प्लस की ज़रूरत हमको पड़ेगी, और यहाँ पे मुझे जो डिलीट का लिंक देना है वो देंगे, और वो लिंक देने के बाद मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा /a, /a, और फिर वो /a देने के बाद मुझे देना है /td, और उसके बाद मुझे यहाँ पे ही दे देना है /tr। ठीक है, तो थोड़ा सा कोड इसको मैं इस तरीके से सेट कर लेती हूँ। अभी यहाँ पे मैं कर देती हूँ tr के बाद, अभी भी मुझे एरर शो कर रहा है, tr के बाद मैंने यहाँ पे कर देना है डबल इन्वर्टेड कोमा। तो देख सकते हैं कि ये भी हमारा हो गया, और यहाँ पे अभी फॉर लूप के थ्रू मतलब रिकॉर्ड जितने भी अवेलेबल है वो फेच कराने के बाद यहाँ पे मुझे एक और करना पड़ेगा चीज़। यहाँ पे मैं दे दूँगी out.print, फॉर लूप ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मुझे देना है out.print, और यहाँ पे मैं टेबल को अभी क्लोज करूँगी, तो यहाँ पे मुझे कर देना है /table, और /table को क्लोज करने के बाद यहाँ पे मुझे करना है out.close। ठीक है, तो ये वाला सारे अभी हमारे कोड रेडी है, व्यू सर्वलेट वाला कोड भी रेडी है। अभी सबसे पहले ये रन कराने से पहले पूरा स्ट्रक्चर हमारा प्रोजेक्ट का इस तरीके से रहेगा। हमने नाम दिया है सर्वलेट CRUD। हमारे पास यहाँ पे इंडेक्स पेज है जो कि हमारा मतलब पेज ये है कि होम पेज है जिसको हम रन कराएंगे HTML, और उसके अलावा हमारे पास EMPL पैकेज में 2 क्लास है, एक बीन क्लास है और एक DAO क्लास है, जिसमें हमने सेव, अपडेट, डिलीट और गेट रिकॉर्ड बाय आईडी और गेट ऑल एम्प्लॉइज करके हमने मेथड्स बना लिए, और अलग अलग हमारे पास सर्वलेट है, डिलीट के लिए, एडिट के लिए, सेव के लिए और व्यू के लिए। अभी सबसे पहले मेरा होम पेज रहेगा index.html। अभी मेरा सिर्फ ये काम रहेगा कि मुझे जहाँ पे मैंने पेज को लिंक करना छोड़ा है वो पहले करूँगी। index.html में हम जैसे ही लगाते हैं यहाँ पे एक्शन, यहाँ पे कंट्रोल स्पेस करके मैं दे देती हूँ कि मुझे किसके साथ इसको लिंक देना है। तो एक्शन में मुझे सर्वलेट है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं नाम दे देती हूँ कि जब मैं इस पे क्लिक करती हूँ ये वाले इंडेक्स में, तब मेरा सेव सर्वलेट पे मुझे रिकॉर्ड लेके जाना चाहिए, मतलब दूसरे वाली सर्वलेट में और HTML के थ्रू। और यहाँ पे नीचे फॉर्म के नीचे हमने एक व्यू एम्प्लॉइज, मतलब जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट कराते जाएंगे वो व्यू में देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे मुझे दे देना है व्यू सर्वलेट। ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको बना दिया, हाइपरलिंक का लिंक दे दिया व्यू के साथ और एक्शन सेट कर लिया। अभी ये वाले कोड को मुझे रन कराना है, राइट क्लिक के करके मैंने यहाँ पे दे दिया रन फाइल। तो जैसे हम ये रन करेंगे, यहाँ पे मैं एक पूरा रिकॉर्ड ऐड करा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड ऐड करा दिया खुशी, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे दिया, और ये करने के बाद यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी लगाना पड़ेगा। मैंने दे दिया खुशी राठौड़ @gmail.com, और कंट्री चूज करेंगे, हमने ले लिया USA। और जैसे ही हम सेव एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं तो उनको यहाँ पे मैसेज मिल जाएगा कि हमने रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव कर दिया। और वो रिकॉर्ड जो हमने डाला हुआ है डेटाबेस में, वो देखने के लिए हमको व्यू एम्प्लॉयज पे क्लिक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको रिकॉर्ड मिलेगा। और यहाँ से भी हमने एक लिंक दिया हुआ है एड न्यू एम्प्लॉय, तो जैसे हम इस पे क्लिक करते वापस हमको ये पेज पे लेके जाएगा। यहाँ पे मैंने एक और रिकॉर्ड ऐड कर दिया कुलदीप, और पासवर्ड दे दिया कुलदीप, और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी डालूंगी kuldeepv@gmail.com, और कंट्री चूज कर देंगे हम लोग यहाँ पे, और सेव एम्प्लॉय। तो ये रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। अभी हमने क्या किया, रिकॉर्ड को ऐड किया, व्यू किया, व्यू करके हमको यहाँ पे रिकॉर्ड दिख रहा है। अभी हमारे पास 2 बटन है, एडिट और डिलीट। अभी मैं खुशी वाले रिकॉर्ड का मतलब जो ईमेल आईडी है, वो कंट्री है, वो चेंज करना चाहती हूँ USA से कनाडा, तो मैं एडिट पे क्लिक करूंगी तो यहाँ अपडेट एम्प्लॉय का बॉक्स खुल जाएगा, और यहाँ पे कंट्री मुझे चेंज कर देना है कनाडा। और जैसे ही मैं एडिट एंड सेव पे क्लिक करती हूँ, हम देख सकते हैं कंट्री यहाँ पे चेंज हो गया। और मुझे रिकॉर्ड को अगर डिलीट कर देना है कुलदीप वाले रिकॉर्ड को, तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करती हूँ तो रिकॉर्ड डिलीट हो गया। तो इस तरीके से हम CRUD ऑपरेशन बना सकते हैं। आई होप आपको मेरे ये सारे वीडियोस पसंद आए
होंगे जो मैंने क्रड को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं और आप अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।